हेलो गुड मॉर्निंग जोहार आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएल झारखंड लाइव्स में। दोस्तों आज है 9 अप्रैल, तो हम लोग यहाँ पर आज 8 और 9 अप्रैल के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो जुड़ जाइए सभी लोग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जोहार। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के जो भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे ही हम लोग यहाँ पर एक एक कर डिटेल्स में देखने वाले हैं, ठीक है। और दोस्तों यदि आप डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां पर ज्वाइन हो जाइए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर डेली ही करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाती है, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग यहाँ पर आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप लोगों ने कल जो है वो करंट अफेयर्स में देखा था कि जो पद्म श्री पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है वो डॉक्टर जानम सिंह सोई को प्रदान किया गया है हो भाषा के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए, ठीक है। यहाँ पर शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में उनको ये अवार्ड दिया गया है। उनके बारे में मैंने डिटेल्स में वहां पर बात की थी, उनका क्या उपलब्धि रहा है, उनका जीवन परिचय क्या रहा है, उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, वो मैंने उस वीडियो में डिटेल्स में वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने सारी डिटेल्स में वहां पर एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखते हैं और पहले प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। तो आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है, ठीक है, आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है कि वो हाल ही में झारखंड के किस जिले में एक मकान तोड़ने पर विक्टोरिया क्वीन जमाने के सिक्के जो है वो प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो हाल ही में झारखंड के एक ऐसा जिला है जहां पर एक मकान तोड़ा गया है, यानी कि बहुत ही वो मकान पुराना हो चुका था, जर्जर हो चुका था, तो उसे तोड़ने की सिफारिश की गई और वो मकान तोड़ा जा रहा था। किसी गांव के निवासी का वो मकान था और वहां पर जो है वो विक्टोरिया के टाइम का जो है वो यहाँ पर कॉइन मिले हैं, सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। विक्टोरिया क्वीन जो है वो उस जमाने के यहाँ पर सिक्के प्राप्त हुए हैं उस घर के दीवारों से, ठीक है। घर जब तोड़ा जा रहा था तो दीवालों से ये जो है वो सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो ये जो यहाँ पर चर्चा में रहा है फिलहाल, वो किस जिले में ये सिक्के जो है वो प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि दुमका में। कहां पर? दुमका में जो है वो यहाँ पर ये सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो विक्टोरिया क्वीन के समय के ये सिक्के हैं, ठीक है। मैं पिक्चर भी दिखाने वाला हूं, आगे हम लोग पिक्चर देखेंगे कि आखिर जो क्वाइन प्राप्त हुए हैं वो उसमें विक्टोरिया क्वीन के जो है ना वो फोटो, यानी कि उसका शेप जो बना होता है, आकृति वहां पर जो है वो बनी हुई है, ठीक है। तो हाल ही में यहाँ पर झारखंड के किस जिले में? तो झारखंड के दुमका जिला, ठीक है, दुमका जिला का एक गांव है, वहां पर जो है वो ये विक्टोरिया क्वीन के समय के सिक्के जो है वो प्राप्त हुए हैं, एक मकान को, एक घर को तोड़ने के क्रम में, ठीक है। चलिए डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो दुमका जिले के रानीश्वर थाना क्षेत्र के बिलकांदी गांव में, ठीक है, रानीश्वर थाना क्षेत्र है, उसका एक गांव है बिलकांदी गांव, और वहीं पर जो है वो एक पुराने मकान को तोड़ने के क्रम में 3 घड़े चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो दीवार में घड़ों में जो पैक करके जो है वो रखा गया था, वहां पर ये चांदी के सिक्के थे, जो विक्टोरिया क्वीन के पीछे जो है वो यहाँ पर उसमें आकृति जो है वो दर्ज की गई है, तो वो यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। जानकारी के मुताबिक ये सिक्के जो है वो विक्टोरिया क्वीन जमाने के हैं और गांव के समीरन शाह के एक पुराने जर्जर जो मकान था उसको तोड़ा जा रहा था। इसी क्रम में जमीन के नीचे से पीतल के घड़े चांदी का सिक्का यहाँ पर निकला है। तो गांव के जो समीरन शाह है उनका ये घर था और उन्हीं के यहाँ पर जो है वो ये घड़ा से भरा हुआ चांदी का सिक्का जो है वो मिला है, ठीक है। तो कितने लकी हैं वो, है ना, उनको पता भी नहीं था कि उनके घर के अंदर जो है वो विक्टोरिया क्वीन के समय का यहाँ पर चांदी के सिक्के पड़े हुए हैं, वो भी घड़ों में भर करके, ठीक है। तो इसके लिए हालांकि उन्होंने उनके परिवार में जब होते हैं कि भाई लोग होते हैं, 3-4 भाई लोग थे, तो वो आपस में भी लड़ रहे थे इसके बंटवारे के लिए, तभी जाकर ये सामने बातें आई। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि वो इसके बंटवारे के लिए गांव के पंच का भी मीटिंग यहाँ पर किया जा रहा था और उस दौरान जो है वो ये बात फैली कि यहाँ पर जो है वो चांदी के सिक्के जो है वो प्राप्त हुए हैं। तब जाकर वहां पर जो है अधिकारी लोग गए वहां पर और फिर इस सिक्के को जो है वो इसकी जांच पड़ताल वहां पर शुरू करना यहाँ पर प्रारंभ किए, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर पीतल के घड़े में जो है वो चांदी का यहाँ पर सिक्का मिला है,
कच्चा मकान मिट्टी से बना हुआ था जो लगभग 150 वर्ष पुराना था। मकान जो है ना वो कच्चा मिट्टी का बना हुआ था, मिट्टी का ये घर था। वहीं पर जो है वो ये 150 वर्ष लगभग ये पुराना घर है और वहीं पर ये चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। जब मजदूरों ने मिट्टी से निर्मित मकान की दीवार तोड़कर खुदाई शुरू की तो लोहे की पेटी मिली और पेटी के बाहर निकाला गया तो पेटी से सफेद धातु के सिक्के गिरने लगे। वहां पर जब उसको निकाला गया, खुदाई कार्य करते समय सिक्कों से भरी पेटी जो है वो दीवार में पाई गई और पंचों के समक्ष सिक्कों की गिनती की गई तो सफेद धातु के 294 सिक्के यहाँ पर पाए गए हैं। ठीक है, 294 यहाँ पर सिक्के जो है वो पाए गए हैं। तो देख लीजिए ये घर था, यहाँ पर इसी घर को तोड़ा गया है। ठीक है, यही घर था, मिट्टी का घर है ये। ठीक है, मिट्टी का घर है यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इसी घर को जब तोड़ा गया, दीवारों में जो है वो घड़ों में भर कर ये चांदी के सिक्के वहां पर रखे गए थे। ठीक है, तो ये बहुत ही लकीली यहाँ पर कहिए कि ये यहाँ पर प्राप्त हुआ है चांदी का सिक्का। और ये देखिए यहाँ पर महारानी विक्टोरिया जो थी ना, क्वीन विक्टोरिया, उसकी यहाँ पर जो है पिक्चर है यहाँ पर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हर सिक्के में देखिए यहाँ पर जो है वो यहाँ पर विक्टोरिया क्वीन की जो है वो यहाँ पर शेप बना हुआ, उनका फोटो यहाँ पर छपा हुआ है इस सिक्के में। ठीक है, तो ये विक्टोरिया समय क्वीन के समय का ये जो क्वाइन है वो दुमका जिले में यहाँ पर प्राप्त हुआ है, झारखंड के दुमका जिले में। और ये जो है 294 सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये सामने जब आई तब घर परिवार के लोग आपस में लड़ रहे थे सिक्कों के बंटवारे के लिए, तो ये बात सामने आ गई। पंचों ने जब मीटिंग वहां पर की, सभा की, उसके बाद यहाँ पर ये बात जो है गांव में फैली, फिर प्रशासन को भी जानकारी हुई और फिर जाकर अधिकारियों ने इसकी जांच जो है पड़ताल शुरू की। ठीक है, तो ये यहाँ पर दुमका में प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस कवयित्री को मिशिगन यूनिवर्सिटी अमेरिका द्वारा सोशल मीडिया एवं भारतीय समाज विषय पर 2 दिवसीय कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है? तो ये कौन है, कौन कवयित्री है झारखंड से जिनको अमेरिका की जो यूनिवर्सिटी है मिशिगन, वहां पर सोशल मीडिया एवं भारतीय समाज विषय पर 2 दिवसीय कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नाम से आप परिचित होंगे। ठीक है, जसिंता केरकेट्टा। ठीक है, एक कवयित्री है जो जल जंगल जमीन पर काफी ज्यादा ये फोकस करती हैं और यहाँ की जो रियल मतलब कहिए इश्यू है, मुद्दे हैं, उस पर जो है वो कविताएं लिखती हैं। तो ये कौन है? जसिंता केरकेट्टा है, जिनको यहाँ पर अमेरिका की जो यूनिवर्सिटी है मिशिगन, वहां पर सोशल मीडिया एवं भारतीय समाज विषय पर 2 दिवसीय कार्यक्रम में वहां पर स्पीच देने के लिए, यानी कि वहां पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड से जसिंता केरकेट्टा है कवयित्री जिनको मिशिगन यूनिवर्सिटी अमेरिका द्वारा सोशल मीडिया एवं भारतीय समाज विषय पर 2 दिवसीय कार्यक्रम 6 एवं 7 अप्रैल को आमंत्रित किया गया है। यहाँ पर सोशल मीडिया से जुड़े अपने अनुभव और कविताएं साझा करेंगी। ठीक है, जो अपनी उनकी कविता है वो भी वहां पर साझा करेंगी और सोशल मीडिया पर से जुड़े अपने अनुभव जो है वहां पर साझा करने वाली है, शेयर करने वाली है। इसके बाद जसिंता ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसके बाद जसिंता जो है वो यहाँ पर ओहायो यूनिवर्सिटी है, वहां पर भी जो है जाकर वो अपना अनुभव साझा करेंगी और अपनी कविता का जो यहाँ पर है वो पाठ करेंगी और यहाँ पर आदिवासियों की स्थिति पर अनुभव साझा भी करेंगी। यूनिवर्सिटी के छात्रों से भी अलग से यहाँ पर वो संवाद करेंगे। जो यूनिवर्सिटी के छात्र होंगे, स्टूडेंट होंगे, उनसे भी यहाँ पर जो है वो वार्तालाप करेंगे, यहाँ पर कहेगी संवाद करेंगे। ठीक है, उनके साथ बात करेंगे। तो ये है जसिंता केरकेट्टा पिक्चर में, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और इन्हें ही यहाँ पर मिशिगन यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका में है, वहां पर व्याख्यान के लिए इनको आमंत्रित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है कौन? तो यहाँ पर जसिंता केरकेट्टा है, झारखंड की ये कवयित्री है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर, वो है हाल ही में 6 अप्रैल 2023 को झारखंड के शिक्षा मंत्री, ठीक है, झारखंड के जो शिक्षा मंत्री थे जगन्नाथ महतो, उनका निधन हो गया है। ठीक है, आप सबको पता होगा और यहाँ पर उनकी हाल ही में निधन हो गई है क्योंकि उनको लंग्स में यहाँ पर कहिए कि कोरोना काल से समय से बहुत ही ज्यादा तकलीफ में थे वो, जिसके कारण यहाँ पर उनका निधन हो गया है। तो वे झारखंड के किस विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते थे? ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि वो झारखंड के किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर चुने गए थे या आए थे, विधानसभा का सदस्य बने थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उनका जो विधानसभा क्षेत्र था वो कहां था, तो ये था डुमरी। ठीक है, कौन सा विधानसभा क्षेत्र था, डुमरी विधानसभा क्षेत्र था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में डिटेल्स में देख लेते हैं कि आखिर इनका सफर कैसा रहा है अब तक का और इनकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, वो हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। ठीक है, ऊपर की लाइन आपको दिख रही है ना। ठीक है, चलिए हाल ही में 6 अप्रैल 2023 को झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन हो गया है और वे झारखंड के डुमरी विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते थे। उनका जन्म जो है वो 31 जुलाई 1967 ईस्वी को हुआ था। वे 10वीं पास थे, लेकिन शिक्षा मंत्री बनने के बाद खुद उन्होंने 2020 में 11वीं में दाखिला लिया था। ये काफी चर्चा में भी था कि जब वो यहाँ पर 2020 में 11वीं में जाकर उन्होंने नामांकन भी करवाया था। ठीक है, उनको पढ़ने की इच्छा हुई तो उन्होंने नामांकन भी लिया था। ठीक है, हालांकि उनको जब कोरोना हुआ तो वो अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सके और अब जो है उनका यहाँ पर देहांत हो गया है। ठीक है, उसके बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो 28 सितंबर 2020 को कोरोना संक्रमित हुए थे। फेफड़े में संक्रमण के कारण उन्हें 19 अक्टूबर को चेन्नई जो है एयरलिफ्ट किया गया था और 10 नवंबर 2020 को उनका लंग्स ट्रांसप्लांट किया गया था। ठीक है, लंग्स में जो है वो उनका फिर से दोबारा जो है यहाँ पर ट्रांसप्लांट किया गया था। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो झारखंड आंदोलन से निकले नेता थे और वे विनोद बिहारी महतो के बहुत ही करीबी थे। ठीक है, जगन्नाथ महतो को बेबाकी और स्पष्टवादिता ने ही उन्हें झारखंड के टाइगर के रूप में प्रसिद्धि थी। ठीक है, तो इनको झारखंड का टाइगर के नाम से भी आप सुने होंगे। ठीक है, और अक्सर में यहाँ पर जो है वो आप अखबारों में, समाचार पत्रों में पढ़ रहे होंगे कि यहाँ पर जो झारखंड के टाइगर हैं किनको कहा जाता है, तो ये इनको मतलब एक तरह से यहाँ पर कहिए कि यहाँ पर कहिए कि उनको प्रसिद्धि दिला दी झारखंड के टाइगर के रूप में। ठीक है, और ये अखबारों में भी छपता था इस तरह का जो यहाँ पर लाइन है, झारखंड के टाइगर। ठीक है, और विनोद बिहारी के निधन के बाद उन्होंने जो है वो राजकिशोर महतो के साथ झारखंड आंदोलन में भी भूमिका निभाई थी, ये जगन्नाथ महतो। ठीक है, चलिए और भी डिटेल्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। उन पर पुलिसिया कार्रवाई हुई थी और जेल भी उनको जाना पड़ा था। वर्ष 2000 में उन्होंने पहली बार समता पार्टी की टिकट पर उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। ठीक है, वर्ष 2000 में उन्होंने पहली बार समता पार्टी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन इसमें लालचंद महतो के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। पहली बार ये जब 2000 में लड़े थे तो वो हार गए थे। इसके बाद वे झामुमो सुप्रीमो दिसोम गुरु के संपर्क में यानी कि शिबू सोरेन के संपर्क में आए और झामुमो के साथ जुड़ गए। ठीक है, और साल 2005 में झामुमो की टिकट पर पहली बार जीतकर झारखंड विधानसभा में पहुंचे। ठीक है, तो पहली बार विधानसभा ये कब पहुंचे थे, वर्ष 2005 में पहुंचे थे और उन्होंने भाजपा के जो प्रत्याशी थे लालचंद महतो उनको हराया था। इसके बाद से वे लगातार विधायक रहे, लगातार 4 बार जो है वो विधानसभा के सदस्य ये निर्वाचित वहां से होते रहे। 2009 में भी जीते, 2014 में भी जीते और 2019 में भी जीते। तो 2005 से इनका जो सिलसिला हुआ जीत का शुरू, वो अभी तक थमा नहीं था, यानी कि जब तक रहे पद पर तब तक ये यहाँ पर अजय रहे। ठीक है, और उन्होंने जो है वो लगातार 4 बार विधानसभा का चुनाव यहाँ पर जीता था। पिछले जो चुनाव हुआ था 2019 में जो विधानसभा का, उसमें हेमंत सोरेन सरकार में वो मंत्री के पद के रूप में उन्हें जो है वो यहाँ पर स्थापित किया गया था। उन्हें स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के साथ साथ उत्पाद विभाग की मंत्री भी जो है वो बनाया गया था जगन्नाथ महतो को। ठीक है, तो ये आप सारी बातें यहाँ पर याद रखिएगा। और केवल 10वीं पास होने के बावजूद उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आधारशिला रखी। तो उन्होंने जो है ना 2014-2019 में भी लोकसभा चुनाव भी हुआ था, तो उसमें भी वे खड़े हुए थे और उन्होंने 10वीं पास थे, फिर भी यहाँ पर उत्कृष्ट विद्यालय की जो संरचना है या आधारशिला है उन्होंने ही रखी थी और सिलेबस में भी बदलाव जो है वो उनके द्वारा यहाँ पर किया गया था। ठीक है, जो सिलेबस में था बदलाव वो किया गया था। ठीक है, और 1932 खतियान के सबसे बड़े पैरोकार जगन्नाथ महतो रहे थे। ठीक है, उनके गाड़ी की भी संख्या जो है वो कहिए कि 1932 थी। ठीक है, उनकी गाड़ी की संख्या देखिएगा तो लास्ट में 1932 था। मोबाइल नंबर भी 32 ऐसा कहा जाता है कि मोबाइल नंबर भी जो है उनका 1932 था और गाड़ी की संख्या भी जो है 1932 थी। ठीक है, और उन्होंने ही नारे दिए थे, झारखंडियों की यही पहचान 1932 का खतियान। ठीक है, झारखंडियों की यही पहचान 1932 का खतियान। ठीक है, ये उनके द्वारा नारा दिया गया था। उन्होंने जो है वो इसके बाद से वे लगातार विधायक रहे और लगातार जो है उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता और उसके बाद यहाँ पर जो है मंत्री के रूप में वो कार्य किए थे। ठीक है ना, तो ये आप यहाँ पर
सारी बातें उनके बारे में याद रख सकते हैं। तो ये है पिक्चर में जगन्नाथ महतो, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। अब ये इनका देहांत हो गया है, ठीक है। तो अब ये जो है वो यहाँ पर इनका कहिए कि यहाँ पर ये शिक्षा विभाग में यहाँ पर यानी कि ये मंत्री थे और ये डुमरी विधानसभा से संबंध रखते थे, झारखंड के डुमरी विधानसभा से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है 4th नंबर, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, हाल ही में झारखंड के किस वुशु खिलाड़ी का चयन मास्को स्टार उत्सव प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। तो झारखंड से कौन ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका सिलेक्शन किया गया है इंडियन टीम में, ठीक है। इंडियन वुशु टीम है उसमें इनका चयन किया गया है और ये झारखंड से बिलोंग करती है। तो ये कौन है, ये जो है वो कौन है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है पूर्णिमा लिंडा। कौन है, पूर्णिमा लिंडा है जिनका चयन यहाँ पर वुशु खिलाड़ी, ठीक है, इनका चयन जो है वो वुशु खिलाड़ी का चयन यहाँ पर कहिए कि खिलाड़ी के रूप में यहाँ पर ये है, इनका चयन मास्को स्टार उत्सव प्रतियोगिता के लिए यहाँ पर भारतीय टीम में किया गया है, ठीक है। ये इनका नाम क्या है, पूर्णिमा लिंडा है। चलिए यहाँ पर पिक्चर उनकी भी देख लेते हैं और इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो झारखंड की वुशु खिलाड़ी है पूर्णिमा लिंडा और इनका चयन मास्को स्टार वुशु प्रतियोगिता के लिए चयन किया गया है। और पूर्णिमा अभी मेरठ में के इंडिया कैंप में है और प्रतियोगिता जो है वो मास्को में जो आयोजित की जाएगी वो 2 से 8 मई तक आयोजित की जाएगी, ठीक है। ये जो प्रतियोगिता है वो 2 से 8 मई तक आयोजित की जाएगी, कहां पर, मास्को में। और यहाँ पर भारतीय टीम में जो सेलेक्ट हुई है वो झारखंड से कौन है, पूर्णिमा लिंडा है, ठीक है। पिछले दिनों मेरठ में आयोजित चयन ट्रायल के आधार पर इंडिया टीम में उनका चयन किया गया है और जिसमें झारखंड की पूर्णिमा लिंडा भी यहाँ पर शामिल है। तो सभी का ट्रायल किया गया था, उसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन किया गया है और ये है पूर्णिमा लिंडा, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं, ठीक है। ये वुशु खिलाड़ी हैं और इनका चयन भारतीय टीम में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 5th नंबर, वो है सरकारी स्कूल के छात्रों में अंग्रेजी का ज्ञान बढ़ाने के उद्देश्य से झारखंड के किस विभाग द्वारा वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप का राज्य भर में आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। तो राज्य के जो सरकारी स्कूल हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट स्कूल है, वहां के छात्र छात्राओं को, बच्चे बच्चियां को, सभी को जो है वो अंग्रेजी का ज्ञान बढ़ाने के उद्देश्य से, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में अंग्रेजी की पढ़ाई जो है वो काफी बच्चों की कमजोर होती है ना, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो एक कहीं की चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप, और ये किस विभाग द्वारा यहाँ पर करवाया जा रहा है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो बेसिकली यहाँ पर करवाया जा रहा है ये दोनों के ही सहयोग से करवाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। तो यहाँ पर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद भी है और लीप फॉरवर्ड एक संस्था है, इसके साथ यहाँ पर जेईपीसी यानी कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद है, वो यहाँ पर इसके साथ मिलकर ये कार्यक्रम जो है वो चला रही है, वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप, जिसके तहत जो है वो स्कूली बच्चों को यहाँ पर अंग्रेजी का ज्ञान बढ़ाने का उद्देश्य यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कुछ इनके बारे में यहाँ पर इस चैंपियनशिप के बारे में यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं, इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं। तो शिक्षा विभाग की ओर से दूसरी से 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, दूसरी से 2nd क्लास से 5th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है और इसके तहत क्लस्टर और प्रखंड स्तर पर प्रतियोगिता का समापन यहाँ पर हो चुका है। प्रखंड स्तर पर पूर्वी सिंहभूम का प्रदर्शन जो है झारखंड में सबसे बेहतर रहा है, यानी कि पहले स्थान पर रहा है और जिले के विभिन्न प्रखंडों के 364 विद्यार्थी परीक्षा में सफल हुए हैं। राज्य से कुल 28,841 विद्यार्थी प्रखंड स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल हुए थे, जिसमें पूर्वी सिंहभूम जो है पहले स्थान पर रहा था, पलामू जो है दूसरे स्थान पर रहा। यहाँ के जो है 1698 विद्यार्थियों में से 336 सफल हुए, ठीक है, और पूर्वी सिंहभूम में 364 यहाँ पर सफल हुए, ठीक है। और उसके बाद तीसरा स्थान जो प्राप्त हुआ है वो झारखंड की राजधानी रांची को हुआ है, जिसमें 1777 में से 292 विद्यार्थी यहाँ पर सफल रहे हैं। तो रांची यहाँ पर तीसरे स्थान पर रहा है। प्रतियोगिता ऑनलाइन आयोजन की गई थी और अब जो प्रखंड, जिला व राज्य स्तर पर इसका आयोजन किया जाएगा और आयोजन झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद व लीप फॉरवर्ड की, ठीक है, लीप फॉरवर्ड ये इंग्लिश शब्द है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, लीप फॉरवर्ड, ठीक है, लीप फॉरवर्ड, ठीक है, ये संस्था है और इसी के साथ जेईपीसी झारखंड शिक्षा परियोजना विभाग है, वो यहाँ पर साथ में मिलकर ये कार्यक्रम चला रहा है।
वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप का राज्य स्तर पर आयोजन 21 अप्रैल से किया जाएगा। रांची में ऑफलाइन प्रतियोगिता यहां पर आयोजित की जाएगी। इसमें जिला स्तर के प्रतिभागी शामिल होंगे और जिला स्तर पर परीक्षा 10 से यहां पर शुरू होगी। ठीक है, तो ये यहां पर चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप, जो वर्ल्ड फॉर लीड और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद है उसके सहयोग से यहां पर संचालित किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है और ये यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन है खेल से संबंधित, और ये जो है 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने वर्ष 2011 वनडे वर्ल्ड कप के दौरान वर्ल्ड कप में जहां धोनी ने जड़ा था विजयी छक्का, उसे मेमोरियल स्थल घोषित किया गया है। यह स्टेडियम था, यह स्टेडियम कौन सा था? तो वर्ष 2011 का मोमेंट आप सबको याद होगा, बहुत ही भली भांति आप परिचित होंगे, उस छक्के को भी याद कर रहे होंगे, याद होगा आपको अच्छी तरीके से, क्योंकि हर कोई आज कोई ना कोई सभी लोग जो है यहाँ के समय में क्रिकेट देखते हैं और मजा लेते हैं, उसका लुत्फ उठाते हैं, है ना, और पसंद भी करते हैं। तो क्रिकेट से आप अनजान नहीं होंगे, और खास करके जो नहीं भी इंटरेस्ट लेते होंगे वो भी फाइनल का मैच जरूर ही देखे होंगे जब वर्ल्ड कप का वर्ष 2011 का हो रहा था। उसमें धोनी थे जो लास्ट बॉल में, अंतिम बॉल में जो है उन्होंने छक्का जड़ा था और भारत को यानी कि विजय यहाँ पर दिलाई थी। तो उसी छक्के को, ठीक है, उसी छक्के को जहां पर वो बॉल गिरा था, ठीक है, जब वो छक्का मारे थे तो जहां पर वो जो बॉल गिरा था उसी जगह पर जो है क्या ना कि वहां पर एक कहिए कि छक्का जो है उसे मेमोरियल स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। जिस जगह बॉल गिरा था, ठीक है, उसको एक मेमोरियल स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। और ये जो स्टेडियम था वो कौन सा स्टेडियम था, ये आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर मुंबई में ये फाइनल जो है मैच खेला गया था श्रीलंका और भारत के बीच में, और ये जो स्टेडियम था वो कौन सा था? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई था जहां पर इन्होंने जो है वो ये छक्का जड़ा था और भारतीय टीम को वर्ल्ड कप जो है वो दिलाई थी। ठीक है, वर्ल्ड कप जो है वो दिलाई थी यहाँ पर। और उस समय कप्तान जो थे वो कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी थे, और वो झारखंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जहां पर जो छक्का बॉल गिरा था, ठीक है, वो चेयर और उसके आसपास के जो क्षेत्र है यानी कि वहां पर जो है वो एक मेमोरियल स्थल बनाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज की चेयर अलग अलग होते हैं ना, तो उन चेयरों को हटा करके और जिस पर जहां पर गिरा था उसी जगह जो है वो उसको घेरा करके यहाँ पर एक मेमोरियल के रूप में विकसित किया जा रहा है। हम लोग पिक्चर में देखेंगे आगे। चलिए डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं पहले, उसके बाद पिक्चर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो 2011 वनडे वर्ल्ड कप के विजयी छक्के को मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन यादगार बनाने जा रहा है, और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी। इन्होंने विजयी छक्का लगाकर भारत को 28 साल बाद खिताब जिताया था। ठीक है, तो वर्ष 1983 के बाद 2011 में जो है वो भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीती थी। यह छक्का जहां लगा था वहां एमसीए मेमोरियल बनाने जा रहा है। ठीक है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन है वहां पर वो मेमोरियल बनाने जा रहा है, और मेमोरियल के लिए वानखेड़े स्टेडियम पेवेलियन में लगी 5 कुर्सियों को, यहाँ पर कुर्सी का भी नंबर दिया गया है, J282 से लेकर J286 को हटाया जाएगा। ठीक है, चेयर होता है ना, ऐसे रखा हुआ चेयर होता है, तो जिस भी बॉल में चेयर गिरी थी तो वहां के आसपास के जो यहाँ पर 5 चेयर है ना आगे पीछे का, ठीक है, आगे पीछे का चेयर जो है उसको हटाया जा रहा है, और यहाँ पर एक जो है मेमोरियल स्थल बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये इन क्रम के जो सीट है उनको हटाया जा रहा है, और 7 अप्रैल 2023 को स्वयं जो है धोनी यहाँ पर उस जगह का उद्घाटन यहाँ पर किए हैं। ठीक है, ये उद्घाटन हो चुकी है। इसके अलावा एमसीए ने धोनी को उसी जगह सम्मानित भी किया है। ठीक है, और दरअसल 12 साल पहले 2 अप्रैल को इसी मैदान पर धोनी ने श्रीलंका के नुवान कुलशेखरा की गेंद पर लॉन्ग ऑन पर छक्का लगाया था और भारतीय टीम को जीत दिलाई थी। ठीक है, तो उस समय बॉलर कौन थे? नुवान कुलशेखरा थे, और उनके बॉल पर ही जो है छक्का जड़ा गया था। कब, किस तिथि को? 2 अप्रैल को, वर्ष 2011 को। उसी टाइम जो है यहाँ पर ये जो है वो बॉल वहां पर गिरा था, उसी को मेमोरियल के रूप में विकसित किया गया था। तो मैंने कल भी ये बताया था कि उनको कौन कौन सी अवार्ड यहाँ पर मिली है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये पिक्चर यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो यहीं पर देखिए, यही जो मैं बता रहा था आपको अभी कि ये जो चेयर है यहाँ पर, वहीं पर बॉल गिरा था, और यहीं पर जो है वो मेमोरियल स्थल के रूप में यहाँ पर जो है वो विकसित किया जा रहा है। ये जो 5 चेयर है यहाँ पर आसपास के, उनको हटाया जा रहा है और मेमोरियल यहाँ पर विकसित किया जा रहा है। ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में
देख लीजिए यहाँ पर 2011 में महेंद्र सिंह धोनी थे जिन्होंने वर्ल्ड कप यहाँ पर जिताया था, ठीक है, भारतीय टीम को। ठीक है, तो ये स्टेडियम से पिक्चर डायरेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है और यही वो छक्का है, ठीक है, अंतिम बॉल है जिसको जिसे इसी बॉल को जो है वो यहाँ पर जहां पर गिरा था उसी को यहाँ पर कहे कि मेमोरियल स्थल बनाने की घोषणा यहाँ पर की गई है और यहाँ पर इसका शिलान्यास भी हो गया है, जल्द ही मेमोरियल जो है वो बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आंसर ऑफ द डे, ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वो आंसर ऑफ द डे है। कल जो है आपसे प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न था कि हाल ही में 4 अप्रैल 2023 को, ठीक है, 4 अप्रैल 2023 को नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग की सूची में झारखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है। तो नीति आयोग द्वारा डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है, देश भर के जो 112 आकांक्षी जिले हैं उनमें से झारखंड का यहाँ पर 19 जिला शामिल है, उसमें से सबसे देश भर में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा है और ये झारखंड का जिला रहा है। सबसे अच्छी बात ये है, तो ये जो जिला है वो कौन सा जिला है, साहेबगंज है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे साहेबगंज, ठीक है, क्या हो जाएगा, साहेबगंज जिला है जो आकांक्षी जिलों की सूची में, यानी कि अप्रैल माह में जो रिजल्ट यहाँ पर कहिए कि या रैंकिंग जारी की गई है डेल्टा रैंकिंग, उसमें साहेबगंज पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको दूसरे स्थान पर कौन सा रहा था, दूसरे स्थान पर जो है वो पलामू रहा है, तीसरे स्थान पर बोकारो रहा है, चौथा स्थान पे जो रहा है वो पश्चिमी सिंहभूम रहा है और पांचवें स्थान कहिए या फिर संयुक्त रूप से दोनों चौथे स्थान पर ही है, वो है अलूरी सीतारामा राजू जो कि आंध्र प्रदेश में है। नीचे से अगर बात करें हम लोग यहाँ पर, तो नीचे से बात करें तो यहाँ पर सबसे जो कहिए कि झारखंड का गुमला जिला जो है वो सबसे नीचे, यानी कि आया है, कब कितना नंबर पर आया है, तो ये 112वें नंबर जिला पर भी एक है। ठीक है, झारखंड का एक जिला पहले स्थान पर भी है और झारखंड का जिला सबसे अंतिम स्थान 112वें स्थान पर भी है। ठीक है, तो झारखंड के 4 जिलों ने बेहतर परफॉर्मेंस किया है, साहेबगंज पहला, पलामू दूसरा, तीसरा बोकारो, चौथा पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का प्रश्न हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, इसका सही आंसर आप सबको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन यहाँ पर है 5 अप्रैल 2023 को, ठीक है, 5 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भू भाषा के संरक्षण एवं संवर्धन में, ठीक है, शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए किसे पद्मश्री पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर है वो है राजकुमार सुधींद्र नारायण सिंह देव, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर जानूम सिंह सोय, तीसरा ऑप्शन है केदारनाथ साहू, चौथा ऑप्शन है अशोक भगत। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आप सब आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आता हो या नहीं आता हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। इतने लोग देखते हैं आप लोग, कम से कम कमेंट तो करिए, ठीक है, ताकि लगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो आप सब जरूर कमेंट करके बताइएगा। और ये थी दोस्तों यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आई होगी, जरूर लाइक करिए, चैनल में नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। डेली टेलीग्राम की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं। और यदि आप एसएससी की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, केंद्रीय जो कहिए कि एसएससी है, सेंट्रल एसएससी की यहाँ पर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसकी ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पर चल रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्लासेस से जुड़ सकते हैं, चाहे वो सीजीएल की कर रहे हो, चाहे सीएचएसएल की कर रहे हो, किसी की भी। सीजीएल की हाल ही में वैकेंसी आई है तो इसकी भी बैच प्रॉपर यहाँ पर शुरू हो गई है, तो आप सब यहाँ पर क्लासेस आकर कर सकते हैं। एसआई की बैच करना चाह रहे हैं तो प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो वो भी यहाँ पर आप कर सकते हैं, और सीजीएल की भी। ठीक है, और हमारे ऐप का नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है, जे लर्निंग ऐप है हमारा है, उसे आप इंस्टॉल कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगी। वहां पर जो है वो आप सारे ऑनलाइन कोर्सेज से, हमारे ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम लोग आज की सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे इसी टाइम सुबह 6 बजे मॉर्निंग में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, मोटिवेटेड रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।